शांति। 18 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे जा रहे यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते हैं, वो मटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं और यह यज्ञ जब तक विनाश न हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो कोई एम रहता है ना, तो एम चाहिए। अभी यज्ञ भी और पाठशाला भी, मतलब ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वे लोग इनकी कॉपी करते हैं और मटेरियल यज्ञ रचते हैं। उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं। कहते हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं, बहुतों में बहुत एक मास चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो बाप समझाते हैं यह मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ, ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब यह यज्ञ चलता है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। तो बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। समझाते हैं कि आत्मा त्रिकालदर्शी कैसे बने। त्रिकालदर्शी बने का ज्ञान और कोई दे न सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वह जलने में टाइम लगता है। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ समाप्त हो जाता है। यह बहुत बड़ा और भारी यज्ञ है। आसार भी अभी नजर आ रहे हैं। देखो तैयारियां हो रही है, आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है। कभी फ्लड्स आएंगे, कभी अर्थक्वेक होगी। तो बाबा कहते हैं आसार भी नजर आ रहे हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। यह तो ज्ञान सागर आहिस्ते आहिस्ते सारा ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे थोड़ी कि एक ही समय पर सब ज्ञान सुना देंगे। नंबरवार पढ़ेंगे तो पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। आज बाबा बार बार पाठ पक्का करा रहे हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी, टाइम भी बदली कर दिया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कर दी, कितने गपोड़े लगा दिए। यह तो है 4 भाग। स्वस्तिका में भी 4 हिस्से दिखाते ना, ज्ञान और भक्ति 4 हिस्से। 1250 सतयुग, 1250 त्रेता युग, 1250 द्वापर और 1250 कलयुग। 5000 साल का ये सृष्टि चक्र है।
आधा कल्प भक्ति को चलना ही है। ये सब बातें मनुष्य को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, बाबा कहते इन चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। प्रदर्शनी में बाबा कहते सबको बुला बुला कर सबको बाबा का ज्ञान दो, क्योंकि श्री श्री का टाइटल बाबा का है। श्री श्री बाप कहते हैं श्रेष्ठ दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं, वो फिर पहले से ही अपने ऊपर ही नाम रखते हैं। वास्तव में लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में कहेंगे। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते, उन्हों को फिर हिज होलीनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस श्री लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। देखो, डबल श्री शिव बाबा को, सिंगल श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाप कहते हैं, डबल श्री कहते हैं ना, अभी यह बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो समझाने वाला भी बड़ा एक्टिव होना चाहिए। बाबा कहते जो मैं समझाता हूँ दुनिया वालों को आप समझाओ, लेकिन बड़ी फुर्सत से, बड़े फुर्त होकर समझाना चाहिए। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं को, अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। ऊंचते ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को है, अहिल्याए कुब्जाओं को। भगवान वाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ, ड्रामा में ऐसी नोंद है। देखो, इतना बड़ा परमात्मा और आकर सिखाता भी गरीबों को है, परंतु अपने को सब पाप आत्मा समझते थोड़ी है। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बन के 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है, लेकिन आश्चर्यवंत सुनंती, फिर कथनती, बाबा का बनंती, फिर गिरंती और फिर भागंती हो जाते हैं। देखो, आश्चर्यवंत सुनंती, भगवान का ज्ञान 7 दिन का बड़ा आश्चर्य से सुनते हैं। कथनती, सबको बताते भी है कि बहुत अच्छा ज्ञान है। बाबा का बनंती, फिर विकारों में गिरंती और फिर भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होते आया है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, और शाम को मुझे संशय है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकूंगा, बड़ी ऊंची मंजिल है, मैं छुट्टी लेता हूँ। बाबा कहते ड्रामा की भावी। ज्ञान मार्ग में चलना उनको बड़ा मुश्किल लगता है, बाबा की धारणाएं अच्छी नहीं लगती है, तो फिर कहते बाबा कहते ड्रामा की भावी। बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते बाबा माया को कहो ना थोड़ा नरम हो जाए। बाबा कहे मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। बाप कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार देगी और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो जनक मिसल, ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। तो बाप कहते एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। देखो कितनी गहन बात बाबा बच्चों को समझाते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले होगी। ये ड्रामा है, हम एक्टर्स है। पूरा नष्टो मोहा बने तब तो बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े, तभी तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग में जा सकेंगे। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाए, ऐसे बहुत जोड़े कम है। बाबा कहते हैं फिर झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहो, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना, घबराना नहीं। वरदान, दया भाव को धारण कर
सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भवो। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, अपोजिशन करने वाले हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाले हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो, तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति। ओम शांति।